सो हियर आर द साइन सिम्टम्स ऑफ मेनिया, ओके, या फिर मैनिक पेशेंट्स। सो पहला है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। बहुत इजीली कोई भी चीज़ करते करते दूसरे चीज़ों पे ध्यान चले जाना, या फिर वहाँ से इंटरेस्ट खत्म होकर के किसी और चीज़ को करने का मन करने लगना, ठीक है। अनेबल टू फोकस, अटेंशन शिफ्ट्स क्विकली, एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहा है, इधर से उधर ध्यान भटक रहा है, ठीक है। उसके बाद इंक्रीज्ड एक्टिविटी और इम्पल्सिविटी। ये मेरी पेंसिल, ये मेरा पेन है, कैसे छू दिया तुमने, कैसे छू सकते हो, तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। दिस इज ओवर, या हाँ ओवर क्या बोल सकते हैं यार, इम्पल्सिविटी, ठीक है। मैं ये काम भी करूँगी, मैं वो काम भी करूँगी, मुझे ये भी करना है, मुझे वो भी करना है, मुझे सारी काम सारे के सारी चीज़ें करनी है। इंक्रीज्ड एक्टिविटी, होगा नहीं होगा उससे कोई मतलब नहीं है, करना है मतलब करना है बस। ओवर एक्टिव, डूइंग टू मैनी टास्क एट वन टाइम, क्लियर। ग्रैंडियोसिटी, ये मेरे को बड़ा बड़ा सुंदर लगता है ग्रैंडियोसिटी, ठीक है। पहले मुझे पता नहीं था, मुझे बहुत फालतू का चीज़ लगता था, लेकिन जब से पता चला ना मुझे बहुत बहुत सुंदर लगता है। देखो मैंने कितने प्यार से जी भी लिखा है इसके लिए, ग्रैंडियोसिटी। अनरियलिस्टिक सेल्फ इम्पॉर्टेंस, ये तो एक सही इंसान में भी होनी चाहिए, सेल्फ इम्पॉर्टेंस, ठीक है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि अनरियलिस्टिक है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा। अब मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मुझे 200 रुपये या 500 रुपये मिल रहे जेब खर्च करने के लिए, और मैं चली गई ताजमहल खरीदने। ताजमहल तो मेरा ही, ताजमहल पे क्लेम करने, ताजमहल तो मेरा ही है, मैंने ही तो बनवाया था। तो ग्रैंडियोसिटी मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है ये टर्म। उसके बाद फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, ये सुनते ना मेरे मेरे मन में बहुत सारे एरोप्लेन से एक बार में उड़ जाते हैं। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़ आइडिया का टैग लिए हुए। थॉट मूव टू फास्ट, जंपिंग फ्रॉम टॉपिक टू टॉपिक। एक बार में जैसे बहुत सारे आइडियाज़ आना, अगर किसी ने कोई एक सजेशन माना तो आपके पास 50 चीज़ें होंगी बताने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मैनियक हो, नॉर्मल इंसान में भी होती है, बट हाँ ठीक है। एंड दूसरा है, नहीं एक्चुअली फिफ्थ है ये, एक्टिविटी इंक्रीज्ड और एगिटेशन। इसका मतलब होता है इंक्रीज एनर्जी एंड रेस्टलेसनेस। जो हमने पहले कहा ना कि बहुत ज़्यादा खुश होना, हाई एनर्जी लेवल, इंक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटीज़, ये वही सारी चीज़ें हैं, बस इनके टर्म्स ये है, उन चीज़ों को टर्म क्या दिया गया है। स्लीप डिक्रीज्ड, अभी हमें वहाँ पे स्लीप डेप्रिवेशन भी पढ़ा था, वही चीज़ है स्लीप डिक्रीज। वेरी लिटिल स्लीप बट स्टिल एनर्जेटिक, मतलब सो कम रहा है लेकिन एनर्जी भरपूर है उस इंसान में। जो मेनियक है, ये मेनियक पेशेंट के काउजेज, साइन एंड सिम्टम्स हैं। उसके बाद है टॉकेटिव और परस्यूड स्पीच, रैपिड नॉन स्टॉप टॉकिंग, बोलते जा रहा है, 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 बस यही है। और फिर जो सम अदर्स कुछ अलग चीज़ें हैं जो आपकी हेल्प करेगी एक मेनिक पेशेंट को पहचानने में, वो ये है कि ओवर एस्टिमेशन ऑफ एबिलिटीज़, खुद को ऑफकोर्स महान समझ रहा है तो उसके पास सुपर पावर्स भी होंगे ऐसा उसे लगता होगा, तो ओवर एस्टिमेशन ऑफ एबिलिटीज़। पुअर जजमेंट, मतलब जज करने की जो कैपेसिटी होती है ना, वो इस इंसान में बहुत माइनर होगी या ना के बराबर होगी। अगर आप उसके पास 4 ऑप्शंस, आप ना उसके पास 4 ड्रेसेस लेके जाओ, पूछो कि आप पे कौन अच्छा लगेगा, वो नहीं सजेस्ट कर पाएगा। वो इंसान एक बात पे रह नहीं पाएगा, वो जज कर ही नहीं पाएगा। हालांकि ये कहा जाता है लिसन बट डोंट जज, पर कभी कभी जज करना ज़रूरी होता है। सो ऑफकोर्स ओवर कॉन्फिडेंस, हाँ उड़ रहा है हवा में तो ओवर कॉन्फिडेंस ही होगा ना। उसके बाद एक्सपेंसिव बिहेवियर, अभी अभी ताजमहल खरीदने निकले थे हम लोग, याद है ना। एक्सेसिव चीयरफुलनेस, कोई करे चाहे ना करे, हम हैं खुद के लिए, ताली भी बजाएंगे, सीटी भी बजाएंगे एंड खुद को चीयर करेंगे, तो वही चीज़ है। एंड हाइपर सेक्सुअलिटी, एंगर आउटब्रस्ट एक्सेट्रा। तो ये सारे साइन एंड सिम्टम्स थे एक मेनियक पेशेंट के, ओके। और बस यही चीज़ें हैं, और यहाँ पे होता है हमारा मेनिया एंड। नेक्स्ट हम लोग डील करेंगे डिप्रेशन से, ऑफ कोर्स आपके डिप्रेशन से नहीं, टॉपिक के डिप्रेशन से। सो बाय बाय एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट टॉपिक।